हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पानिक टैरो पे आप सभी का। जैसा कि आप रीडिंग का टॉपिक जानते होंगे क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल देख के ही आप रीडिंग तक आएंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगी। ये जो रीडिंग है वो कर्मा के लिए है, ठीक है। कर्मा इन द सेंस कि जो लोगों ने आपके साथ गलत किया है, किसी भी तरह का आपके साथ अन्याय किया है, मिसबिहेव किया है, आपको प्रॉब्लम्स दी हैं, आपको रुलाया है, सताया है, जबरदस्ती आपके लाइफ में एंटर किया है, ठीक है। लाइक कार्मिक्स, लाइक थर्ड पार्टी, लाइक नार्सिसिस्ट, है ना। ऐसे जो भी लोग जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ठीक है। और इसमें मैं बताऊंगी कि आपके कार्मिक्स के साथ या आप जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनके साथ क्या चीजें होने वाली हैं, हो सकती हैं या हुई हैं, हो रही होंगी, ठीक है। होने के कितने क्या चांसेस हैं, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, कब तक क्या होने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग ग्रीन तारा माँ के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। लॉर्ड शिवा सभी नोन है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा, ठीक है। बुद्धा, है ना, लॉर्ड बुद्धा, मास्टर बुद्धा, ठीक है। आर्कएंजल माइकल, कृष्णा जी, ठीक है, मास्टर जीसस, लॉर्ड गणेश एंड काली माँ। ये सारी जितने भी डिवाइन बीइंग हैं, जितने भी ये गॉड्स हैं, ठीक है, इन लोगों ने मिल करके, ठीक है, एक मुझे जो गाइडेंस है वो इनकी तरफ से मिला हुआ है, ठीक है। ताकि जितने भी लोग हैं, मान लीजिए आप ग्रीन तारा माँ को बहुत मानते हो, ठीक है, तो तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपकी लाइफ में क्या करने वाली हैं या आपके प्रेयर कैसे सुनी, ठीक है, सुन भी रही हैं कि नहीं। तो ये जो रीडिंग है वो एक माध्यम है, मैं जस्ट एक माध्यम हूँ आपको कन्वे करने के लिए। क्योंकि जैसे कि मैं अपने और रीडिंग्स में भी बताती आ रही हूँ, कर्मा की जो भी रीडिंग्स अभी तक हुई हैं, कि 2024 जो है ना वो कर्मा का साल है, ठीक है, शनि देव का साल है, ठीक है। तो आपको पता है कलेक्टिव में ऐसी एनर्जीज हैं कि लाइक जितने लोग बहुत टाइम से बुरा करते आ रहे हैं, ठीक है, अब 2024 से ऐसी एनर्जी आ रही है कि मतलब यूनिवर्स में कोई भी, यूनिवर्स से जो एनर्जीज आती है ना, जैसे जो प्लैनेट्स होते हैं उसमें एक मूवमेंट आता है। प्लीज थोड़ा सा समझ करके ये रीडिंग को देखिएगा तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं ये बता रही हूँ कि जब मूवमेंट आता है तो एक बड़े लेवल पे मूवमेंट आता है। जब जैसे मान लो ना, बहुत टाइम के 30 इयर्स के कर्मा है, 10 इयर्स का साइकिल है, ठीक है, प्रीवियस लाइफ टाइम से हैं, तो एक जो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2024 में, ठीक है। तो शनिदेव का साल है, कर्मा का साल है। तो जिन्होंने अन्याय किया है, ठीक है, जिस भी लेवल पे किया है, अभी से ही, इनफैक्ट अभी से ही चीजें उनके लाइफ में बहुत गलत होना शुरू हो गई हैं। अभी तक वो जिस भी ईगो में थे कि कर्मा नाम की चीज नहीं होती है, भगवान नाम की चीज नहीं होती है, ठीक है, डिवाइन नाम की चीज नहीं होती है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है एंड गलत करते जाओ। तो ये जितने भी डिवाइन बीइंग हैं, जैसे कि मैंने बताया, ग्रीन तारा माँ, लॉर्ड शिवा, मास्टर बुद्धा, आर्कएंजल माइकल, कृष्णा जी, मास्टर जीसस, लॉर्ड गणेश, काली माँ, ठीक है। तो इनका स्पेशल मैसेज है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। अपने जो भी बहुत रोए हैं पिछले कुछ टाइम में, जो भी बहुत परेशान हुए हैं, क्योंकि बहुत कलेक्टिव में मैंने ऐसी एनर्जीज में कुछ टाइम से पिक करी हूँ, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने इतना अन्याय झेला, ठीक है, इतना कि मतलब एक तो उनके साथ कोई नहीं, ठीक है, उनकी चीजें, उनकी प्रॉब्लम्स कोई नहीं समझता, ठीक है। तो वो जो एनर्जीज मैं पिक कर रही थी पिछले बहुत टाइम से, ठीक है, बहुत टाइम से, मेरा मतलब करीब 1 महीना से मैं देख रही हूँ कलेक्टिव में लोग बहुत परेशान हैं। लोग इतना ज्यादा अकेला महसूस कर रहे थे, ठीक है, या कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि दुनिया में आना मतलब जैसे होता है ना, जिंदगी से हार जाना। तो ऐसी सब एनर्जीज मैं पिक कर रही थी। और पिछले कुछ टाइम से जैसे कि स्पेशली मुझे जितने भी डिवाइन बीइंग के लिए का मैसेज है आप सभी के लिए, तो इनकी तरफ से एक खास मैसेज है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता रीडिंग्स में क्या आने वाला है, जो भी अभी कार्ड्स निकलेंगे, ठीक है। बट हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो क्लैरिटी है वो इसीलिए मिल रही कि आप लोग अकेले नहीं हैं, ठीक है। भगवान आपके साथ हैं, आपको देख रहे हैं, जल्दी आपको न्याय मिलने वाला है, ठीक है। तो रीडिंग का बेसिकली ये पर्पस है। एंड ये रीडिंग
जनरल है, टाइमलेस है, आपके सामने जब भी आए आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। रीडिंग में कही हुई बातें आपके सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप ज्यादा उस पॉइंट को सीरियसली मत लीजिएगा। मेरा कहने का जस्ट मतलब है कुछ बातें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। एंड कर्मा पे रीडिंग्स काफी आई हुई हैं और अभी आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 20 डेज तो आप मान के चलो रीडिंग्स कर्मा पे ही आने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा एक जो कलेक्टिव है ना इतने हाई लेवल पे, उन तक ये कर्मा का जो भी आंसर्स हैं, जो न्याय है, वो पहुंचाना जरूरी है। इसीलिए मैं टाइम निकाल करके जल्दी जल्दी रीडिंग्स देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, ताकि उन लोगों तक भी चीजें पहुंचे जिन तक अभी नहीं पहुंच पाई है, ठीक है। तो सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है, ठीक है, जितने भी जेंडर्स हैं उनके लिए है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आप लोग आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ। आप लोग अपने अपने एंजल से, आर्क एंजल से, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, जिसको भी आप अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हो, आप उनसे कह सकते हो कि वो रीडिंग में आपके साथ बने रहें, ठीक है। और मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ वीडियो को देखिएगा, ओके। एंड परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, गॉड आपके साथ है, ठीक है। और वो आपकी सारी बातें अच्छे से सुन रहे हैं। प्लीज आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, ओके। रीडिंग में थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, रीडिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है, ओके। चलो देखती हूँ क्या है, ओके। 5 of cups, page of cups, ओके। अब रोना धोना आप लोग प्लीज बंद करिए, ठीक है। जब ऊपर वाला है साथ में, जब डिवाइन है साथ में, अभी मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको एक एनर्जीज हैं जो मुझे डिवाइन की तरफ से मिल रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ। रोने धोने से काम नहीं चलने वाला, मजबूत बनिए, स्ट्रांग बनिए, ठीक है। और इतने स्ट्रांग बनिए कि जिसने भी हर्ट किया है ना उसको फील हो कि हाँ भाई, जिसको हर्ट किया वो कोई ऐसा इंसान नहीं है, उसके ऊपर ऊपर वाले का हाथ है, ठीक है। आप लोग डिवाइन पे फुल्ली ट्रस्ट करिए, कहीं से भी अपने विश्वास को ना डगमगाने मत दीजिए, कुछ नहीं होता। डिवाइन सब अगर किसी ने आपका गलत किया है तो वो बच नहीं सकता, एंड इसी लाइफ टाइम में, ठीक है, आप सभी देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं यहाँ पे, मुझे दिख रहा है कि जिनके लवर्स ने ही उनको धोखा दिया है, ठीक है, लवर्स ने ही धोखा दिया है, ठीक है, जिनसे आप बहुत अटैच थे, ठीक है। बाकी तो और कोई भी हो सकता है, लाइक कार्मिक और थर्ड पार्टी, नार्सिसिस्ट, एनिमीज, फ्रेंड्स, आपके बॉस, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ओके ओके ओके। एंजल प्लीज गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, ओके। जैसी जैसी एनर्जीज मैं अलग से पिक कर रही हूँ, मैं बोलती जा रही हूँ। आप लोग जो इनफैक्ट रो भी नहीं पाते हो, आप लोग इतने ज्यादा ब्लॉक हो गए हो, इतने इमोशनल प्रॉब्लम में हो गए हो कि रोना भी नहीं आता, रोना चाहते हो बट रो भी नहीं पाते हो, है ना। ये एनर्जीज हैं आपकी, ठीक है। एंड ओके ओके ओके, बहुत इमोशनल, इतना इमोशनल कि इस इमोशंस को संभालना बहुत मुश्किल, बहुत घुटन में हो आप लोग या थे, है ना। बट कोई नहीं डियर्स, आप लोगों का अच्छा समय शुरू होने वाला है और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने रीडिंग के पहले भी आपको बोला था। आप सभी ना इतने डिवाइन्स जिनके मैसेज आपको देने जा रही हूँ, कितना आपको चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत चाहते हैं आप लोगों को। तो
परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ओके, 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 ओके। ठीक है, ओके। देखो, मैंने बोला था ना कि आपका सही समय आएगा, ठीक है? एंड जस्टिस जो टॉपिक है रीडिंग का, ठीक है? वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है? और मेजर अरकाना से लेने जा रही हूँ। पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको रीडिंग बताती हूँ, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है? आपकी पॉजिटिव एनर्जी और आपकी जो पेशेंस की एनर्जी होती है ना, वो कार्ड्स को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब कार्ड्स बहुत इजीली निकलते हैं और क्लियर कट निकलते हैं। आप थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाओगे, मुझे वैसी एनर्जी मिलेंगी, ठीक है? क्लैरिटी थोड़ा सा कम मिलती है फिर, ठीक है? इसीलिए ओह माय गॉड। द मैजिशियन, ओके। ओके, द हाई प्रिएस्टेस, प्रिंस। ये जो कार्ड्स मैंने लिए हैं, ऊपर के कार्ड्स मेजर माइनर के मिक्स कार्ड हैं, ठीक है? और नीचे वाला स्पेशली मेजर अरकाना है जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है, ठीक है? ओके। एंड इसके बाद भी अभी और कार्ड्स मुझे लेने हैं क्योंकि वो गाइडेंस बताएंगे और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे, ठीक है? अभी देखो, सबसे पहले एक चीज समझना आप लोग, ये जो भी आपके जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनकी लाइफ में ना बहुत, जैसे होता है ना कि एक इंसान को ना सबसे ज्यादा घमंड उसके बैकअप पे होता है। बैकअप मतलब किसी भी चीज का हो सकता है। इस इंसान के ऊपर किसी का बहुत बड़ा हाथ हो, ठीक है? मतलब बड़ा हाथ से मतलब उसका, उनको लगता है कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में है तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है? या फिर इनकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बिहाफ पे इन्होंने आपको बहुत प्रॉब्लम्स दी या आपको सताया, ठीक है? और इनको ना अपने जो, जैसे कहते हैं ना कि अपने जो भी इनको भगवान ने दिया हुआ है, पैसे भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, एक फैमिली है ना, जो भी है इनके पास, घर, ठीक है? तो ये सारी चीजों से इन्होंने आपको ना बहुत ज्यादा लो फील कराया, ठीक है? जिसके रिटर्न में जब इनको कर्मा मिलेगा तो इनका यही सब सारी चीजें इनसे छीनी जाएंगी, ठीक है? एंड अगर ये आपसे यंग थे, ठीक है, मतलब इनको लगता था कि ये आपसे यंग है, ठीक है, या आप इन्होंने ऐसा दिखाया कि इनके अंदर ज्यादा एनर्जीज हैं कंपैरिजन ऑफ यू, ठीक है? ये ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, या ये ज्यादा हेल्दी हैं, ठीक है? मतलब कोई ऐसी चीज जिनको लगा कि आपसे ज्यादा है इनके अंदर, तो आपको इन्होंने ज्यादा लो फील कराया, ठीक है? आपके डिसीजंस को, ठीक है, आप सपोज, आप मान लो कोई भी चीज की आपको जरूरत लगी और आपने इनसे बोला कि प्लीज ये चीजें करो, ठीक है? इन्होंने आपको ना एवं ही लिया, लाइक होता नहीं है कि यार तुम्हारा डिसीजन नहीं चलेगा, तुम इतना मैटर नहीं करती हो या नहीं करते हो, ठीक है? तो अब इनका ये जो चीज है ना, कंप्लीशन में चेंज होने वाली है। मतलब मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी कि जो चीजें इन्होंने आपके साथ किया है वो आपका टाइम तो खत्म, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है? आप इनसे कर्मा मिलना तो खत्म, लेकिन इनको कर्मा मिलने लगेगा, ठीक है? वही सारी चीजें, ठीक है? इमोशनली और एक, जैसे कहते हैं ना, रफनेस आ जाना। डोंट नो कितने लोग इसको समझ पाएंगे, बट फिर भी मैं समझाती हूँ। सॉरी। एक रफनेस, ठीक है? जैसे हमारी जिंदगी में ना, जब स्मूथनेस होती है ना, तो हमारी जिंदगी में फ्लो आता है, ठीक है?
कि सारी चीज़ें आसानी से हो रही हैं, ईज़िली हो रही हैं, ठीक है? प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें ईज़िली होती हैं। लेकिन जब रफनेस आती है तो वो चीज़ें रुकती हैं, ठीक है? वो चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इवन जो अच्छी चीज़ें भी होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं नेगेटिव्स में, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं, इनका एक जो स्पिरिचुअल कनेक्शन हर इंसान का, देखो एक चीज समझाती हूँ यहाँ पे, हर इंसान का, चाहे वो नेगेटिव इंसान हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो गॉड पे बिलीव करने वाला इंसान हो, चाहे नहीं करने वाला इंसान हो, लेकिन सबका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। मतलब डिवाइन उनको देख रहे होते हैं, ठीक है? उन डिवाइन का हाथ उनके ऊपर होता है, ठीक है? चाहे वो बुरा इंसान है, चाहे वो अच्छा इंसान है, ठीक है? उसके साथ क्या होता है, डिवाइन का हाथ होता है। बट अब क्या होगा, डिवाइन का हाथ इनसे हटने वाला है। जो भी यहाँ पे स्पिरिचुअल है ना, रीडिंग को सुन रहे हैं, वो ये बात समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से कि जब डिस्कनेक्शन होता है ना, डिवाइन डिस्कनेक्शन में पता है क्या होता है, डिवाइन अपनी एनर्जी देना बंद कर देते हैं और सामने वाली जिंदगी, जो सामने वाला है जिसको वो डिस्कनेक्ट करते हैं अपनी एनर्जी से, वो चला जाता है डार्कनेस में, ठीक है? इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ऐसे अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि हाथ ही नहीं होता है ना भगवान का, तो वो घुटन महसूस करते हैं। तो ऐसी एनर्जी है। अच्छा, आपके पार्टनर के ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, अब पता नहीं आप जानते हो कि नहीं जानते हो, वो रिवील होने वाले हैं, जिसकी वजह से इनको, इन, जैसे बेइज्जती शब्द मैं यहाँ पे यूज करूंगी, इनकी बहुत बेइज्जती होने वाली है, ठीक है? लोगों के सामने, ठीक है? ये जितने अच्छे बने हुए थे ना, तो वो पर्दा इनका हटेगा और इनकी जो रियल रियलिटी है, मतलब ये जितने बुरे हैं अंदर से, वो सारी चीजें सामने आने वाली है, ठीक है? इनका दिमाग ब्लॉक होने वाला है। जैसे दिमाग, देखो गलत काम इंसान कहाँ से करता है, जब उसको ब्रेन से पावर मिलती है, ब्रेन से सिग्नल मिलते हैं, ठीक है? या तो वो अच्छी चीजें क्रिएट करता है, ठीक है भाई? ब्रेन से ही इंसान साइंटिस्ट बनता है ना, क्योंकि उसने दिमाग लगाया और कुछ बहुत बढ़िया सी चीज क्रिएट कर ली। लेकिन वही इंसान दिमाग से गलत चीजें भी करता है, ठीक है? क्योंकि वो गलत है, तो इनका ब्रेन ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है? और कोई भी तरह का इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, कोई भी तरह का अबंडेंस जिससे इनको ग्रोथ मिले, वो इनके लाइफ में नहीं होगी। जैसे मैंने बताया ना कि स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट। स्पिरिचुअलिटी तो खैर ये ऐसे लोग बहुत कम समझते हैं, ठीक है? बट यहाँ से डिवाइन से कनेक्शन इनका खत्म हो जाएगा, ठीक है? एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें आपके ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे जो मतलब प्यार, लवर्स हो सकते हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ट्रबल में डाला, आप आपसे जलते रहे, जलन निकाली, जलन निकालने के चक्कर में बहुत वर्स्ट कर दी आपकी जिंदगी। कुछ ऐसे चेन सिस्टम सोच सकते हैं, जैसे पैटर्न्स होते हैं ना लाइफ के, वैसे लोग हो सकते हैं जो बहुत टाइम से एक ही पैटर्न में आप उनके साथ रह रहे हो, ठीक है? बहुत सारे लोग यहाँ मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है? जो अपने पति से ही परेशान हो, या अपने वाइफ से ही परेशान हो, ठीक है? या अपने फैमिली मेंबर से परेशान हो, ठीक है? तो जेलेसी और ट्रबल्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरे को एक कीवर्ड्स में यहाँ यूज कर सकती हूँ कि बहुत ज्यादा दिख रही है। अटैचमेंट्स, आप लोगों की एक बुरी अटैचमेंट्स हो सकती है, या वो आपसे बुरी तरह से अटैच हो सकते हैं। अब अटैचमेंट है यहाँ पे, तो लोगों को लगता है कि अटैचमेंट प्यार में होती है, बट कुछ लोगों को बुरी अटैचमेंट्स भी होती है कि लाइक उसको मैं किसी के साथ खुश नहीं देख सकता हूँ, या मैं उसको उसको अगर जैसे होता है ना बर्बादी देखना चाहता हूँ, तो ये सारी अटैचमेंट्स होती हैं नेगेटिव साइड से, ठीक है? तो ये सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे लोगों का जो है अटैचमेंट जो है, या आप एक चेन ब्रेक करोगे, आप क्या करोगे, डिवाइन खुद ही डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है? कट कर देगा आपके एनर्जी से, इनको हटा देगा, ठीक है? और जो आपने एक उम्मीद लगाई थी ना कि एक दिन मेरा अच्छा समय आएगा, तो वो अच्छा समय आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, मतलब अगर ऐसे लोग हैं यहाँ पे तो, ठीक है? और एक चीज मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग जैसे कि अभी देखो मैंने पहले ही बताया, मैरिड यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो जिन्होंने मतलब लाइक पता नहीं यहाँ पे मुझे
कैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, जैसे होता नहीं है फिजिकली आपके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है, ठीक है। फिजिकली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी तरह की जबरदस्ती, किसी तरह की मारपीट, किसी तरह का टॉर्चर, है ना, किसी तरह का अब जबरदस्ती तो मैं कह चुकी हूँ, फिर भी ठीक है, ये सारी चीजें मुझे ज्यादा पिक हो रही है, ठीक है। और जैसे कि बताया कि बॉडी से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। एंड एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आप जो इतना मझधार में थे ना, बहुत टाइम से बहुत कंफ्यूजन में थे, बहुत ज्यादा इस इंसान को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है, या कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ना, इस इंसान से रिलेटेड आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है, कंफ्यूजन्स दूर होने वाली है। एंड अगर आप वीक पड़ गए थे इस इंसान की वजह से, तो आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, ठीक है। ये सारी एनर्जी है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई डिले हो रहा था ना इनकी वजह से, तो वो डिले नहीं होगा, अगेन आपको जस्टिस मिलेगा, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। आपका कुछ हो सकता है, आपके कुछ केसेस चल रहे हों, ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें हों, कुछ पुलिस केस से रिलेटेड चीजें हों, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आपकी सच्चाई सामने आएगा, उनका झूठ पकड़ा जाएगा, आपकी जिंदगी में स्पेशली बैलेंस आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कार्ड्स मैंने स्पेशली आपके लिए निकाले थे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जिंदगी में आप देखो, ये सारे कार्ड्स, कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाती हूँ। ये कार्ड सारे के सारे आपके लिए है, ठीक है। 2024 स्पेशली आपका जैसा जाने वाला है वो भी मैं बताऊंगी, और वैसे पूरी जिंदगी ही अच्छी जाए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये कार्ड्स है द मैजिशियन, सिंपल बता रहा है यहाँ पे, जो भी आप चाहोगे वो कर सकते हो, ठीक है, जो भी, ठीक है। मैं इसको बहुत डिस्क्राइब नहीं करूंगी, ठीक है। द मैजिशियन सिंपली ये बता रहा है कि जादू हो सकते हैं आपके लाइफ में, मैजिक्स हो सकते हैं, मिरेकल्स हो सकते हैं, आप खुद मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो, खुद अपनी एक जिंदगी अच्छी सी बना सकते हो। द हाई प्रीस्टेस, बहुत ज्यादा पावर्स आपको मिलने वाली हैं, आपकी जो शक्तियां छीनी गई थी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हाई पावर में रहोगे, हाई एनर्जी में रहोगे, ठीक है। लविंग एनर्जी में रहोगे, केयरिंग एनर्जी में रहोगे, ठीक है। इंट्यूशन बहुत हाई हो जाएंगे, ठीक है। और देखो ना, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है ना कि क्योंकि काली माँ का गाइडेंस इसमें इंक्लूड है, ठीक है, तो पावर्स तो मिलेगी, लेकिन जो काली माँ की एनर्जी है ना, वो भी आपको मिलेगी, ताकि आप ना, जो भी आपको परेशान करे अगेन, ठीक है, या आपकी लाइफ में फिर से कोई एंट्री करे परेशान करने के लिए, या जो अभी परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनसे लड़ने की ताकत मिले। दरअसल यहाँ पे बता रहा है, जल्दी आपकी जिंदगी में एक ऐसा उजाला आएगा, एक ऐसी पॉजिटिविटी आएगी जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो जाए, हो सकता है बहुत सारे लोगों का प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही थी तो वो हो जाए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को कोई केस चल रहा हो उससे छुटकारा मिल जाए, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हो जिनको कमिटमेंट्स नहीं मिल रहे हो, उनको कमिटमेंट्स मिल जाए, ठीक है। किसी का काम नहीं चल रहा हो तो काम चल जाए आपका। यहाँ पे ये कार्ड देखो, ये और ये एक ऐसे कॉम्बिनेशन कार्ड्स है ना, जो लाइफ को बहुत एनहांस करते हैं। द मैजिशियन क्या करता है, आपने जो क्रिएट करना चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सन क्या करता है, सन आपको पॉजिटिव ऊर्जा देता है उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपका जो रिजल्ट्स निकल रहा है, आपके जो आउटपुट कार्ड्स आ रहे हैं, वो सिंपली ये आ रहे हैं कि आप बहुत ग्रोथ करने वाले हो, जो चाहते हो वैसा कर लोगे। उसके लिए आपको शक्ति भी मिल रही है, उसके लिए आपको पावर्स भी मिल रही है, उसके लिए आपको एनर्जी भी मिल रही है, ठीक है, उसके लिए आपको टूल्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। फाइनली बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से यूनियन करना चाहते थे, चाहते हैं, या जो भी है वट एवर, ठीक है, वो सारे लोग अभी यूनाइट होंगे, या अपने पार्टनर से शादी करेंगे, या अपने पार्टनर से मिल करके रहेंगे। अगर किसी लोगों का ब्रेकअप हुआ था तो वो फिर से यूनाइट होंगे, फिर से बात करेंगे, रीयूनियन होगा, ठीक है। आपके कॉल पे नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट जोन में जाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक चीज भी हो सकती है, स्पेशली ये मैं बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो जिनका लव वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके लिए बता रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पार्टनर तो ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी एक सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी प्लीज अपनी पॉजिटिव एनर्जीज उनको सेंड करिए, जो भी पिछले टाइम में हुआ है उसको भूलने का ट्राई करिए, ठीक है। अच्छा, ये कार्ड जो कि मैंने मेजर अरकाना से लिया था, ये मैं हटा रही हूँ, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आप वेट करो, देन मैं आपको बताती हूँ कि गाइडेंस क्या है, ठीक है। ये मैं आपके मिक्स कार्ड हटा रही हूँ, ओके। गाइडेंस क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, तो वो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
ये है गाइडेंस। ओके, ओके। आर्कएंजल माइकल, मास्टर बुद्धा, कृष्णा, लॉर्ड शिवा, ग्रीन तारा, काली माँ, लॉर्ड गणेश। ठीक है, एंड थोड़े से मुझे गाइडेंस और लेने हैं जो मुझे आपको बताना है। ओके, ओके, अच्छा, ओके। मैंने कहा था ना, लव पार्टनर्स हैं यहाँ पे ज़्यादा, तो रोमांटिक एंजल्स जो होती हैं वो भी आपकी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन तारा माँ है, यहाँ पे कृष्णा जी हैं, तो फिर ओके, ओके। देखो, मैंने कहा था ना, सच्चाइयाँ सामने आएंगी आपसे, जो जिन लोगों ने झूठ बोला या अच्छे बने रहे। ओके, 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 नाइस। आप लोग प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। अगर कोई लोग को बहुत डर लग रहा था किसी चीज से, ओके, देखो, सबसे पहले मैं आपको एक मेन कार्ड बताती हूँ, ठीक है। अच्छा रुको, एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, फिर मैं आपको एक साथ में बताती हूँ, ठीक है। हम्म, ओके, देखो, आपके गाइडेंस कार्ड सारे आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मैंने रीडिंग में भी पिक किया, आप लोग ना एक किसी के लिए ना, किसी को इतनी एनर्जीज देने लगे थे कि आप खुद को भूल गए थे, ठीक है। अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। आपको खुद की हेल्प पहले करनी है, ठीक है। अपना अपनी जो खुद के लिए एक प्यार होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। मतलब जिसको हम एक कह सकते हैं ना, पहले सबसे पहले मैं अपने लिए करूंगी या करूंगा, देन मैं दूसरे का देखूंगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको करनी। किसी रिलेशनशिप में अगर आप लोग हो ना, तो वहां भी आपको पहले खुद को देखना है, ठीक है। एंड जो भी आपके इंटेंशंस हैं, जो भी आपको जिंदगी से चाहिए, जो भी आपके टारगेट्स हैं, ठीक है, जो भी जो भी कुछ है जो आप चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे गाइडेंस मिल रहा है। कुछ लोग ना बहुत किसी चीज से डरते हैं या कुछ है ऐसा, तो प्लीज उसको रिलीज करिए, ठीक है। गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। कोई डाउट है, ठीक है, या कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है, करेज नहीं है कोई काम करने के लिए, ठीक है। जो भी आपके ड्रीम्स है ना, उसको पूरा करने के लिए, तो प्लीज अभी से आप जान लीजिए कि सारे एंजल्स और ये जितने सारे लोग हैं सब आपके साथ है, ठीक है। इनका प्यार आपके साथ है, तो प्लीज आप लोग डरिए मत, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, सबसे बड़ी चीज मैंने पहले ही बता दी थी, ठीक है। आप 24 आवर्स, ठीक है, प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। किसी भी चीज से, किसी भी झूठ सच से भागने की जरूरत नहीं है। आपके जो खुद हो आप, ठीक है, अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। अपनी बातें क्लियरली रखो, ठीक है, अपने सच को क्लियरली रखो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, ओके। रोमांटिक एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। और प्यार, रोमांटिक एंजल जब साथ में होती है ना, तो वो ये बताती हैं कि आप लोग ना बढ़िया एंजॉय करोगे अपने लव लाइफ को, अपने मैरिज लाइफ को, ठीक है। तो आपके साथ में है, आपको इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप को प्रिपेयर करो, हो सकता है शादी होने वाली हो, ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला हो जहां पे रोमांस की जरूरत है, तो प्रिपेयर करो अपने आप को, ठीक है। मोटिवेट करो अपने आप को, हेल्दी डाइट्स लो, हेल्दी चेंजेस करो, ठीक है। और क्योंकि जल्दी ही आप मीट करने वाले हो ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो जो लव की एनर्जी लेकर के आएंगे, ठीक है। शादी, मैरिज, ठीक है, और सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, या आपका कोई पार्टनर अच्छा सा। तो आई थिंक यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ कि जल्दी आपको कोई नया इंसान मिलने वाला है, जो पुराना है, ठीक है, जो पहले से है, उससे आपकी कुछ न्यू कनेक्शंस, न्यू एनर्जीज स्टार्ट होने वाली है, न्यू बर्थ होगी। तो उसके लिए बोला जा रहा है अपने आप को अच्छे से डेकोरेट नहीं करो, ठीक है, अपने आप को अच्छे से तैयार करो। हाँ, सॉरी, डेकोरेशन नहीं करना है खुद का, ठीक है। और ये सारे लोग आपसे ये कहना चाह रहे हैं
फिर से मैं बताऊंगी, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, सरेंडर की जरूरत है। कोई भी चीजें खुद से पकड़ के मत बैठो कि मैं सही करूंगा, मैं सही करूंगी। ये भी एक तरह का ईगो होता है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल सिंपली ये कह रहे हैं कि टोटली सरेंडर कर दो और सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। बहुत अच्छा होगा, ठीक है, सेफ हो आप लोग, ठीक है। मास्टर बुद्धा आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप जिस भी कनेक्शन में हो ना, वो आपका डीप कनेक्शन है, ठीक है। तो अपने अंदर की आवाज सुनो, आपका खुद से पहले डीप कनेक्शन। अगर आपके कोई यहाँ पे लवर्स हैं, उनसे डीप कनेक्शन हो सकता है, वो आपके सोल पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अंदर की आवाज सुनो, और जो भी आपके लोग आपको सता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके कनेक्शन में इतनी मजबूती, इतना स्ट्रांग कनेक्शन है, वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कृष्णा जी कह रहे हैं यहाँ पे, अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस जो भी आपके सामने आ रहे हैं उसको फॉलो करो, ठीक है। अपने आप को कमिटमेंट दो, ठीक है, कि मैं अपने आप को अनकंडीशनली लव करूंगा। आपके सामने गाइडेंस आ रहे होंगे कि अपने आप को प्यार करो, देखो मैं ही बोल रही हूँ आपसे, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा करो, ठीक है। शिव जी कह रहे हैं कि मैं तुमको बहुत ऊंचे उड़ान भरने वाला हूं तुम्हारी, ठीक है, बहुत ऊंचे ले जाने वाला हूं, ठीक है। तो घबराना क्यों, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को बोला जा रहा है यूनिवर्स के रिदम के साथ तुमको मिलाने वाले हैं, ठीक है। वे बैलेंस करने वाले हैं, तो खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, किसी भी वजह से, ठीक है। ग्रीन तारा माँ सिंपली कह रही है कि तुम्हारी सारी विशेष मैं पूरी करने वाली हूँ बच्चों, तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा सही समय आ गया है, बट अपने इंटेंशंस को अच्छा रखना, ठीक है। सरेंडर पहले ही बता दिया कि अपने इंटेंशंस को अच्छा रखना, ठीक है। काली माँ यहाँ पे बता रही है कि अगर डर है भी तो सामना कर लो, ठीक है, क्योंकि ये तो है ना आपके पीछे, ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ भी गलत नहीं होगा आपके सामने, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इवन आप एक बार हिम्मत तो बनाओ, इवन आपको फेस भी नहीं करना पड़ेगा अपने फियर्स को, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ है स्पिरिचुअली, ये आपके साथ हैं, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को ना फील भी होता होगा, ड्रीम्स आते होंगे, ठीक है, इनकी एनर्जी फील होती होगी, ठीक है, कुछ नंबर्स आप लोग को दिखते होंगे, ठीक है। तो ये गणेश जी कह रहे हैं कि मैं सारे ऑब्स्टिकल्स हटाने वाला हूं तुम्हारी जिंदगी से, ठीक है। तुम अच्छे से रन करो अपनी लाइफ में, अपने लाइफ में ग्रो करो, ठीक है। तुम्हें पूरा सपोर्ट है, स्पिरिचुअली सपोर्ट है, ठीक है। और तुम्हारे जितने भी तुम्हारे काम है ना, उसमें मैं तुमको बहुत आगे ले जाने वाला हूँ। जीसस कह रहे हैं, मास्टर जीसस कह रहे हैं यहाँ पे, देखो सबसे परफेक्ट चीज यहाँ पे, जैसे एक ना मैंने बताया सरेंडर, एक चीज मैं यहाँ पे आपको अपनी तरफ से भी गाइड करूंगी, ठीक है। फॉरगिवनेस में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉरगिवनेस हमें क्या सिखाता है, क्योंकि देखो दूसरे का तो गलत कर्मा उसको मिलना ही मिलना है, लेकिन हमें अपने कर्मा भी तो अच्छे ही करके चल रहे हैं ना, ठीक है। हमें हम हम क्योंकि डिवाइनली कनेक्टेड हैं, अगर आप रीडिंग्स को सुन रहे हो, आप स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप बिलीव करते हो इन सारे डिवाइन बीइंग पे, तो आपका पहले फर्ज बनता है कि किसी को आप माफ कर दो कंप्लीटली, ठीक है। क्योंकि देखो एक सीक्रेट बताती हूँ, बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं, अरे माफ कर देंगे तो फिर क्या रह जाएगा, फिर तो उनको तो मिलेगा ही नहीं उनका कर्मा, हम ही झेल रहे थे। ऐसा नहीं होता है। जब आप माफ करते हो, जब आप फॉरगिव करते हो, अपने दिल से उनकी एनर्जीज को निकालते हो, वहीं से स्टार्ट हो जाता है उनका बैड पीरियड, ठीक है। तो ये सब नहीं सोचना किसको बैड पीरियड लोग कहते हैं ना, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना, हम क्यों किसी का बुरा सोचें, बुरा सोचना भी तो बुरा होता है, ये है बैड कर्मा। नहीं भाई, ये लॉ ऑफ कर्मा है कि जिसने बुरा किया उसको बुरा मिलेगा ही। तो इसमें अगर कोई कह रहा है, सपोज आपने कह दिया कि ठीक है जाओ, मैं आप तुमको भूल जाता हूँ, तुमको दिल से निकाल देता हूँ या निकाल देती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ भी भगवान बहुत गलत करेगा, तो इसमें कहने में बुराई कुछ नहीं, क्योंकि यही है ही है, यही कर्मा का रूल है, ठीक है। तो ये होता ही नहीं है कि उनको कर्मा नहीं मिलेगा, कर्मा बिल्कुल मिलेगा। कितने कर्मा तो मिल रहे होंगे, आपको पता नहीं चल रहे होंगे, ठीक है। कितने लोग तो खाली अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, दिखाते हैं हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं अच्छा चल रहा होता, दिल में इतनी अशांति, सबसे बड़ा कर्मा। तो मुझे यही लगता है अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है ना, तो सबसे बड़ी चीज कि दिल में अशांति है, ठीक है, भगवान का हाथ उठा हुआ है, ठीक है। अरे पैसा या जो भी चीजें हैं आपके पास, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, वो इम्पोर्टेंट है, बट जो दिल में जो शांति, जो स्पिरिचुअली सपोर्ट्स मिलता है, जो कनेक्टेड है यूनिवर्स आपसे, वो नहीं आपके पास, तो फिर मुझे लगता है कि सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा गाइडेंस था आपके लिए। इसी के साथ मैं रीडिंग को खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।